जनपद बाराबंकी में पुलिस के लिए उस समय चुनौती बनी जब एक व्यापारी के वहां 17 लाख की चोरी हो गई। इसके साथ ही देवा थाने में एक जगह पर और चोरी हो गई। कुल मिलाकर ये मामले मीडिया की तमाम सुर्खियों में बने रहे। आज बाराबंकी पुलिस ने उस मामले का रहस्योद्घाटन कर दिया है। इसको रहस्योद्घाटन इसलिए कहेंगे क्योंकि जिस प्रकार का ये मामला था, ये दोनों मामले ब्लाइंड थे। पुलिस को काफी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी है। किस प्रकार से ये मामले फाइंड आउट हुए हैं उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ बाराबंकी के अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आशुतोष मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई, बाराबंकी पुलिस को एक बड़ा आपने वर्कआउट किया है। धन्यवाद सर। ये जो बाराबंकी में एक व्यापारी की वहां चोरी हुई, एक तरह से ब्लाइंड मामला था, कैसे पकड़ में आया, किस प्रकार से इसमें रिकवरीज की गई? इसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा टीम गठित की गई थी। हमारे सीओ सिटी नवीन सिंह और इंस्पेक्टर कोतवाली संजय, और जो देवा का मामला था उसमें पंकज जो हमारे इंस्पेक्टर हैं, और हमारी जो एसओजी टीम सर्विलांस की टीम है उसके प्रभारी त्रिपाठी जी, इन सब लोगों की एक टीम गठित की गई थी। इन लोगों ने घटना स्थल पे उसका निरीक्षण करके और उसका जो वैज्ञानिक तरीके से हमारे जो हैं उस तरीके से ये लोग लगे हुए थे। और अभी इनको शीघ्र ही कुछ उसमें क्लू मिला जिस पर इन लोगों ने कार्रवाई करके 3 लड़कों को पकड़ा। उसमें पहले एक लड़का जो पकड़ा गया, उसके साथ उनके 3 साथी और पकड़े गए, और उससे इन लोगों को धीरे धीरे माल की बरामदगी होनी चालू हुई। तभी लगा कि ये सही घटना खुल रही है, और उसमें काफी जवाहरात जो उन्होंने उसको मतलब किया था वहां पे करीब 12 लाख कीमत की इनके जवाहरात और करीब 2,64,65,000 के आसपास नगद बरामद हुआ, जो इनके घरों से जो इन्होंने उसको खोद करके गाड़ रखा था और कई जगह इन्होंने छिपा रखा था, तो वही पैसा पूरा बरामद हुआ है जी। और इनसे जब पूछा गया कि ये लोग कैसे घटनाएं करते हैं, कौन कौन से लोग इनके साथ में थे, तो जो शकील नाम का आदमी था उसने बताया, जो उसके और साथी थे उन सब ने स्वीकार किया। उसमें एक बाल अपचारी भी है जिसका नाम खैर हम लोगों ने उसको जो नियम है उस हिसाब से कर रखे। तो ये सब लोग जब देखते थे कि कोई घर खाली है, विक्रम से टहलते हुए रेकी करते थे। रेकी करने के बाद उस घर में जाकर के सीढ़ियों से चढ़ के अंदर के ताले वगैरह तोड़ करके और सारा सामान उठा ले जाते थे। और ये सभी लड़के नशा करने के आदी थे। जो उसमें इसका अगुआ था वो गांजा पीने का आदी था, दूसरा नशीली दवाएं खाने का आदी था। यहाँ से चोरी करने के बाद ये लोग नेपाल गए और वहां भी इन्होंने अपने नशे और अन्य शौक पूरे किए, जिसमें इन्होंने 1,00,000-2 लाख रुपए खर्च कर दिए। लेकिन हमारी इस टीम ने 100% बरामदगी इसलिए कर लिया क्योंकि सारे जवाहरात, उनके जो जेवर वगैरह थे वो बरामद कर लिया और 2,64,65,000 रुपए बरामद कर लिया। तो इस तरह से करीब 15 लाख के आसपास इन्होंने बरामदगी कर ली है। बस खाली वही उतना पैसा या वो नहीं मिल पाया जो उन्होंने खर्च कर दिया। सर, पुलिस के लिए एक बड़ी परेशानी बन जाती है जब कोई इस तरह के मामले होते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जनता की भी लापरवाही सामने आती है कि जैसे कहीं पे जा रहे हैं, घर बंद कर दिया, कहीं थाने पे सूचना नहीं देते, तो इस तरह से एक समस्या सामने आ जाती है कि रेकी करने वाला जो चोर है, चोरी करने की जिसको आदत पड़ी हुई है, वो तो करेगा ही क्योंकि वो उसने उसी को अपना जीविकोपार्जन का साधन बना रखा। एक जनता के लिए भी संदेश जरूरी है कि क्या अगर वो जा रहे हैं, घर छोड़कर जा रहे हैं या कहीं शादी में जा रहे हैं, और एक सर इसमें एक साइबर का भी मामला आता है कि कहीं देखा जाता है कि कहीं शादी में गए तो पूरे परिवार की फोटो फेसबुक पे लगा देते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं पूरे परिवार के साथ। तो क्या कुछ ऐसा लगता है कि कुछ इस तरह के भी माध्यम बनाए जाते हैं और इस तरह से चोरियां कारित करने का प्रयास किया जाता है? आपने एक बहुत अच्छी बात करी। ये चूंकि जो ये अपराधी है ये तो इसी तरह के मकानों की तलाश करते हैं, लेकिन जो आपने कहा एक मैसेज की बात, तो मैं समस्त नागरिकों से अपेक्षा करूंगा कि जब भी वो किसी ओकेजन पे कहीं बाहर जाते हैं और उनको पूरा घर में लॉक लगा करके जाना है, तो कृपया निकटस्थ जो चौकी है या थाना है उस पर अगर इन्फॉर्म कर देंगे तो हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स रात में गश्त कर रहे हैं, ड्यूटीज में लगे हैं, उनके दिमाग में एक चीज रहेगा, एक टारगेट रहेगा। हमारे इंस्पेक्टर्स और जो सीओ साहब हैं लोग उसको निर्देशित कर देंगे कि भाई इतने मकानों में लोग नहीं है, तो इनको भी जरा चेक कर लेना। तो 100% गारंटी ये है कि वहां पे कोई घटना नहीं होने पाएगी। और ये अपेक्षा है कि सब लोग इस तरह की बात हो तो अवश्य बताएं, जिससे कि स्वयं सुरक्षित रहें और एक माहौल खराब ना हो, शांति व्यवस्था और जो कानून का राज है जिससे लगे कि कायम है। और इसके लिए पुलिस के साथ साथ हमारी जनता का भी योगदान होना जरूरी है। सर, देवा थाने में भी एक बड़ी रिकवरी हुई है कि जिस तरह से मामला हुआ था, एक चैलेंज था उसके बाद रियली बहुत बड़ी उपलब्धि वो भी है। ये चूंकि एक अंतरराज्यीय गैंग था जी, और जो यहाँ से लेकर के बॉम्बे तक उसने घटनाएं कारित करी।
ये मल्लीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले लोग थे। हमारे इंस्पेक्टर्स और जो टीम हमारी वहां दबिश में गई थी तो लोगों ने बताया कि सर ये 12 लोग हैं, 11 भाई हैं, 11 में 10 हिस्ट्री सीटर्स हैं जिनका काम ही है इसी तरह से चोरी करना। और चोरी करने का इनका पैटर्न है कि ये दुकानों को देखते हैं जिसमें शटर लगे, शटर को उठाते हैं, उसमें चाहे 2-4 मिल करके उसको बीच वाला उठाते हैं या किसी गाड़ी से लगा करके उसको खींच देते हैं, तो अंदर घुसने भर को 3-4 फीट ऊपर उठ जाता है और उसमें जाकर के सारा सामान ये उसको उठा लेते हैं। और इस तरह से इनके यहाँ भी मेडिकल स्टोर पे और कई जगह पे दुकानों पे इस तरह से घटनाएं हुई थी। लखनऊ के भी कई दुकानों में हुआ और मल्लीपुर में भी घटना कारित किया था इन लोगों ने जी। और इवन पूछताछ में इन्होंने बताया कि बॉम्बे में भी इन्होंने घटना कारित किया, तो हमारी टीम ने वहां भी प्रयास किया। तो इन सब में भी हमारी जो सर्विलांस टीम है, इंस्पेक्टर पंकज और हमारे सीओ सिटी साहब ने, इन लोगों ने मिल करके इसमें भी उसी पद्धति से कोशिश करी और ये 2 सफलताएं बहुत बड़ी मिली। लगभग 25 लाख का माल इन्होंने बरामद किया जी। और बहुत खुशी है हमारे जो व्यापार मंडल के और सारे लोग हैं, उन्होंने काफी खुशी का इजहार भी किया इसमें। रियली सर, बाराबंकी पुलिस हैज डन ए स्प्लेंडेड जॉब। आपने देखा यहाँ पर बाराबंकी पुलिस ने उन 2 मामलों के बारे में बताया जिन मामलों की चर्चा मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई थी। साथ ही हमेशा पुलिस पर तोहमत लगाने वालों को एक जवाब भी मिल गया है। लेकिन यहाँ पर एक जिम्मेदारी जो बनती है वो आम नागरिक की भी बनती है। जब आप घर से छोड़कर कहीं जा रहे होते हैं उस समय आपकी जिम्मेदारी है, आपका पैसा है, आपका धन है, आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि आप वो किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं। आप प्रयास करें, जैसा कि यहाँ पर अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा बताया गया कि यदि आप अपना घर छोड़कर जा रहे हैं, कहीं शादी में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं या अन्य किसी स्थान पर जा रहे हैं, तो इसकी सूचना आप पुलिस को दे सकते हैं ताकि वहां पर जो गश्त होती है उसमें आपके घर पर विशेष ध्यान दिया जा सके। बाराबंकी से द कैमरा 199 के लिए सरदार परमजीत सिंह बाबा के साथ नितेश मिश्रा।